Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our third unit. Okay, so third unit is based on classification. So in previous video, we already discussed what is mean by support vector machine, the example of support vector machine, the types of support vector machine. So in the types of support vector machine, we discuss about the linear SVM and a non-linear SVM. Okay, so in this video we discuss about in detail what is the non-linear support vector machine and the type of non-linear support vector machine. So there are two types, the soft margin and the kernel tricks. Okay, so in this video we discuss only one type of non-linear support vector machine, that is the soft margin. Okay, so let us discuss. हार्ड मार्जिन यूज कर रहे हैं, ये तो नॉर्मली है सपोर्ट, ये डिसीजन बाउंड्री है, ये मार्जिन है। इसके ऊपर जो डॉट्स है वो क्या है, हमारे सपोर्ट वेक्टर्स है जिसको हमने सर्कल किया है वो। और अगर सॉफ्ट मार्जिन यूज कर रहे हैं सो हमें इस टाइप का डेटा मिलेगा। इसको हम इजीली क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये क्या है, सैंपल वायोलेटिंग कंस्ट्रेंट। ये वाले जो डॉट होंगे, ये वाला रेड डॉट है, ये वाला रेड डॉट, ये ब्लू और ब्लू डॉट। ये क्या है, सैंपल वायोलेटिंग कंस्ट्रेंट। ये डायग्राम में अज्यूम करती हूँ, बताती हूँ। समझ में आ रहा है ना, यस और नो, कि हम क्यों यूज करते सॉफ्ट वेक्टर में, सॉफ्ट मार्जिन को क्यों यूज करते, आ रहा है समझ में? यस, सैंपल वायोलेटिंग कंस्ट्रेंट। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। नॉर्मली देखो, ये वाला अगर हमारा रीजन है जिसकी वैल्यू है ये हार्ड मार्जिन के अंदर क्या है, ये y इक्वल टू, ये निगेटिव साइड अगर है इसकी और ये पॉजिटिव साइड है, y इक्वल टू +1। ओके, ये वाले केस में भी, सॉफ्ट मार्जिन केस में भी वही होगा। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या था, जो हमारा हाइपर प्लेन है और डिसीजन बाउंड्री, उसका इक्वेशन क्या बताया था मैंने? नॉट प्लस b इक्वल टू 0। ओके, w नॉट x, सॉरी। ओके, यहाँ पे नॉट है या फिर wx लिख सकते हैं, wx प्लस b इक्वल टू 0। ये वाली अगर जो बाउंड्री है -1, निगेटिव साइड जो है, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, wx प्लस b इज इक्वल टू -1। ओके, एंड ये वाली जो साइड है उसका इक्वेशन wx प्लस b इज इक्वल टू +1। जो सपोर्ट वेक्टर्स है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी डिसीजन बाउंड्री से डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट का होना चाहिए। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ओके, ये वाले डेटा सेट को तो कंसिडर ही नहीं करेगा क्योंकि ये मार्जिन की ये वाले साइड है। बट ये वाले डेटा पॉइंट को, क्योंकि हमने क्या किया है, जो डिसीजन बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे 1 यूनिट का होना चाहिए। ओके, 1 यूनिट डिस्टेंस। हम yes, support vector. Okay, this is the maximum margin. Okay, ये क्या है, हमारा हार्ड मार्जिन। बट इन दिस केस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मार्जिन एंड द डिसीजन बाउंड्री सेम। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट का है,
ये वाला भी 1 यूनिट है. सो दिस इज व्हाट अवर सपोर्ट वेक्टर्स. ओके, बट रेस्ट ऑफ द जो डेटा पॉइंट्स है, ये वाला डेटा पॉइंट है, ये वाला, ओके, ये वाला एक डेटा पॉइंट है. ब्लू के अंदर ब्लू ब्लू दो वाले हैं और रेड दो वाले हैं. सो उसको क्या बोलेंगे? सैंपल वायोलेटिंग कंस्ट्रेंट. ओके, सो इन दिस केस the blue and the red data points are violate our linear separability constraint. मीन्स जो रिमेनिंग जो मैंने बताए थे उसको हम लीनियरली सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट जो ये दो रेड पॉइंट्स और दो ब्लू पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं? डेटा पॉइंट्स को वायोलेट कर रहे हैं. ओके, लीनियरली सेपरेट आउट नहीं कर रहे. ओके, so these two blue lines, blue dots and the red data points violate our linear separability constraint and the slack variables. ओके, सो इसको हमने अज्यूम किया, ये क्या है? हमारा psi1 है, ये वाला अगर हमारा psi2 है, सो ये क्या? स्लैक वेरिएबल्स. इसका हमें डिस्टेंस पता है 1 यूनिट, सो इसको हमने क्या अज्यूम किया? psi1, psi2, psi3 और psi4. ओके, so this psi1 measures the extent of violation of linear separability constraint each of this data points. From these data points also these data points and psi4 वाला data points. Okay, so normally हमारा इक्वेशन क्या है? यहाँ पे ये वाला इक्वेशन क्या होगा? wx plus b is equal to 0, wx plus b is equal to -1 for the negative side, and wx plus b is equal to 1 positive side. Okay, so हमें क्या करना है अभी? ये तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 यूनिट का डिस्टेंस है. ओके, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, बट हमें psi4 का डिस्टेंस चेक करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो ये वाले केस में psi1 की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस psi i. यहाँ पे मैं psi i लिखती हूँ, मीन्स i की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. ओके, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन में ये वाला पार्ट ऐड करेंगे. ओके, so here this data points measures the extent of violation of linear separability constraint each of these data points. So rather than the value of this yi, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा हमारा? yi wx plus b is greater than 1. और यहाँ पे इक्वेशन कैसे होगा फिर? wx प्लस b ग्रेटर देन 1 माइनस psi i. ओके, सो ये क्या करेगा? डिस्टेंस मेजर करेगा कि कितना दूर है ये डिस्टेंस रेड वाला डेटा पॉइंट ये वाले डेटा पॉइंट से. ओके, फिर यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी देखो ये psi i का डिस्टेंस है. ओके, ये भी psi i का डिस्टेंस है. सो यहाँ पे यूज किया psi i, यहाँ पे यूज किया psi j, यहाँ पे यूज किया psi l और यहाँ पे यूज किया psi r. सो ये वाले केस में psi i एंड okay,
दो केसेस कौन से सिमिलर है? एक्स के और ओके, सो ये वाले दो केसेस सिमिलर है एक्स के, जो कि डिसीजन बाउंड्रीज के यहाँ पे है बट मार्जिन के बाहर है। मीन्स कौन सा केस करेगा वो? फर्स्ट वाला, डॉट इज रॉन्ग साइड ऑफ द डिसीजन बाउंड्री बट द करेक्ट साइड ऑफ द मार्जिन। रॉन्ग साइड ऑफ द बाउंड्री बट करेक्ट साइड ऑफ द डिसीजन बाउंड्री। ये वाला जो केस और ये वाला जो डॉट है वो क्या सेम है ना? यस और नो? मीन्स एक्स के और एक्स जे वाला, तो उसको अज्यूम किया है साई के और साई जे, और जो रेस्ट ऑफ दिस डॉट एक्स आई दैट इज साई आई एंड द एक्स एल साई एल। सो ये वाला जो डॉट है वो क्या है? मार्जिन के भी वो साइड है और बाउंड्री के भी वो वाली साइड है, बट ये वाला डॉट क्या है? डिसीजन बाउंड्री की ये साइड है बट मार्जिन के उस साइड है। कि ये डिफरेंट है दोनों। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, सो हमें तो ये वाला डिस्टेंस तो पता है, जो मार्जिन का डिस्टेंस और हाइपरप्लेन का डिस्टेंस तो 1 यूनिट होता है, बट इसके आगे जा रहा है ना ये वाला साई आई, सो हम इसको ये वाले इक्वेशन से यूज कर सकते हैं 1 माइनस साई आई। सो हम क्या करेंगे? डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस 1। सो ये जो सपोर्ट वेक्टर के डॉट है उसके लिए डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू 1। सो ये वाले जो सपोर्ट वेक्टर्स के डॉट है, अगर ये वाला अगर डॉट आता है हमारा, सो उसके अंदर क्या होगा? डब्ल्यू एक्स आई प्लस एक्स आई मीन्स जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके लिए। अगर मैं ये वाला अगर एक ही पॉइंट कंसीडर करती हूँ, सो डब्ल्यू नॉट एक्स आई प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 माइनस साई आई। ओके, थैंक यू।